मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज बोर्ड परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय के कथा साहित्य से दो कहानी के उद्देश्य को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा प्रकरण है ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। इन दो कहानियों के उद्देश्य को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इन दोनों कहानियों के उद्देश्य को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आपके बीच कथा साहित्य से दो कहानियों के उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये 5 अंक का प्रश्न बनता है, जिसमें से पहली कहानी है ध्रुव यात्रा। तो इस पे जो प्रश्न बनेगा, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं बच्चों इसके उत्तर को। ध्रुव यात्रा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने यह बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानीकार का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो इस प्रकार बच्चों हम ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। अब हम पंचलाइट नामक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कहानी के उद्देश्य को आप देखें और समझने का प्रयास करें। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का संबंध रहा है। बिहार के अंचलों का सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है और इस कहानी में कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स के जला देने पर उसकी पूर्व की सभी गलतियों को माफ कर दिया जाता है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है और कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। तो इस तरह से बच्चों हम पंचलाइट नामक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, मैंने आज कथा साहित्य से दो प्रमुख कहानियों के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों कहानियों के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे।
चूंकि आगामी परीक्षा अत्यंत सन्निकट है और मुझे यह विश्वास भी है कि आप सभी पूरी लगन और निष्ठा से अध्ययन का कार्य कर रहे होंगे। बीच बीच में मैं आपको जगाने का, सावधान करने का प्रयास करता रहता हूं, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित होगी। और मुझे यह आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पे आप इस इंटरमीडिएट परीक्षा को सम्मान पूर्वक ढंग से उत्तीर्ण करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैंने अब तक हिंदी विषय से लगभग 50-55 वीडियो आपके बीच भेज चुका हूं और आशा भी करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इसे देखते हैं और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले दिन अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अध्ययनशील रहें, चिंतनशील रहें और मनन करते रहें।